कि जात पात का व्यर्थ हंगामा क्यों कर रहे मेरे भ्रात बता, किसके मस्तक पर लिख रखी ऊंची नीची जात बता। जो कुछ मिला है किस जाति का दिन न्यारा और किसकी न्यारी रात बता, किसके मस्तक पर लिख रखी ऊंची नीची जात बता। खटेक जन्म से जाति नहीं मानते, कर्म से जाति का है लेख। नीच कर्म त नीच को आजा, शुभ कर्म करे त हो स नेक। जैसे बाल्मीक था भील हुआ क्यों ऋषियाँ बीच विख्यात बता, किसके मस्तक पर लिख रखी ऊंची नीची जात बता। A to Z हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम। भाई खेड़ी चोपटा बैठे हैं, यानी खेड़ी जालव गांव में, जो तहसील नारनौल जिला हिसार में है। और अपनी कोशिश रहो अपनी संस्कृति से रिलेटेड, या मान ले किसी आदमी में कोई खास टैलेंट है, चाहे संस्कृति की बात हो, समाज की बात हो, संस्कारों की बात हो, पढ़ाई की बात हो, खेल की बात हो, किसी भी चीज़ में रुचि हो, जड़ अलग सी बात पावे, अपना हरियाणा की कोई खास चीज़ पावे, तो अपनी कोशिश रहो भाई जनता के सामने वो टैलेंट लाने की। और कई बार दीवा तल अंधेरा हो जाए है, अपने साइड में एक शख्स बैठे हैं 5 किलोमीटर दूर हैं, 2-2.5 साल अपना काम कर देना होगा, मतलब शूत को नहीं बैठा। और लीला राम मिरासी जी हैं, क्योंकि आपने पता भाई मिरासियाँ तो रहे ज्ञान इतना हुआ है, मैं ये कह सकूँ ज्ञान के भंडार हुए हैं, क्योंकि चाहे सांग की बात हो, नाटकों की बात, यानी ज्ञान इतना हुआ भाई मिरासियाँ तो रहे, एक तो एक बात कैड कने, एक तो एक बात छेंट के, क्योंकि जड़ा सांग हो, चाहे मसले मारन की बात हो, डांट मारन की बात हो, बड़े मतलब मल्टी टैलेंटेड आदमी हुए हैं। लीला राम मिरासी जी बैठे, इनका पूरा परिचय इन तक करवावांगे, ऐसी चीज़ अपने सुनाओगे देखो, अगर भाई एक एक बात नहीं कल जम घटेगी। तो राम राम जी। राम राम जी। अपना परिचय दे दो, आपका गांव नाम, आपका नाम, सारा सिस्टम। सबसे पहले तो मैं A to Z हरियाणा के दर्शकों ने राम राम करूँ हूँ जी। और उसके बाद में जैसा कि आपने कहा आप अपना परिचय दे दो। मेरा परिचय कागजा में नाम तो है कृष्ण लाल जी, और वैसे लीला राम के नाम से मैंने ज़्यादा लोग जाना है, क्योंकि सांग सूंग के काम करा हाँ थोड़ा। मैंने कवि लीला राम भी कहे हैं, लीला राम शास्त्री भी कहे हैं, लीला नकली भी कहे हैं, क्योंकि सांग में जोकर का काम कराया करता। नकली का? हाँ नकली का काम। कितनी है आपकी उम्र? तो ये तो 40 साल हो गए जी, वैसे 17 साल की उम्र में लग गया था ये काम करने में। अच्छा, तो पिताजी का नाम? पिताजियों का नाम है दीवान सिंह और माता का नाम है शांति देवी। खेड़ी जालम मेरा गांव है और जाति डोम या मिरासी दोनों में से एक। किम्मे कह ले। चलो जाति वाली बात पर थोड़ा, क्योंकि आपने पता भाई जात और धर्म से अब आप परे हट का काम करा, कोशिश रहो इस चीज़ ने बुलाने की, लोगों तक समझाने की, क्योंकि इंसान जाति हो है और इंसानियत धर्म हो है। मैं जाट हूँ, मेरा कड़िया ही नहीं लिख रखे, यूँ मेरा शीश का कड़िया लिख गया, फोड़ के देख लियो खून भी बराबर पावा को नहीं। इसी विषय पर हम आपको एक कविता सुना सका। हाँ जी। चलो मान दो। कि जात पात का व्यर्थ हंगामा क्यों कर रहे मेरे भ्रात बता, किसके मस्तक पर लिख रखी ऊंची नीची जात बता। देश जगत में सब जाति के पास मिले, ना किसी जात की धरती न्यारी, ना न्यारा आकाश मिले। सब जाति का एक ही जल है, एक हवा में सांस मिले। सब जाति का एक ही सूर्य, सबको संप्रकाश। किस जाति का दिन न्यारा और किसकी न्यारी रात बता, किसके मस्तक पर लिख रखी ऊंची नीची जात बता। अब आपने पूछ लिया तो मेरी जाति का पता चला, वरना बिना पूछे आपने मेरी जाति का पता नहीं लग सका था जी। बिन बूझे किसी वीर मर्द का के हो जाति का ज्ञान बता। सबकी सकल समान फर्क ना किसकी अलग पहचान बता। फर्क हुआ ना करे फर्क किसा के पागल भगवान बता। ना किसे जात का सींग क्रिया क्यों सबका है कि मैं जान बता। फिर नीची जात का 2 ऊंची कह के लग रहे 3-4 हाथ बता। किसके मस्तक पर लिख रखी ऊंची नीची जात बता। फिर सब जाति को मौसम सर भाई गर्मी सर्दी लागे से, भूख प्यास लगे सब जातियां ने, मलमूत्र सब त्यागे से, काम वासना सब जातियां में सब सौवा सब जागे से। इन बातों में ऊंची नीची कौन सी पीछे आगे से। सब जाति का हो दर्द चोट में किसके अलग हालात बता। किसके मस्तक पर लिख रखी ऊंची नीची जात बता। लीला राम की नज़रों में तो सभी जातियां हों से एक, जो सभी समाज समान समझता उसकी ईश्वर राखे। जन्म से जाति नहीं मानते, कर्म से जाति का है लेख। नीच कर्म त नीच को आजा, शुभ कर्म करे त हो स नेक। जैसे बाल्मीक था भील हुआ क्यों ऋषियाँ बीच विख्यात बता। किसके मस्तक पर लिख रखी ऊंची नीची जात। तो ये तो जातिवादिता तो मेरी समझ में समाज की एक व्यवस्था थी, और समाज को व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए जातीय सिस्टम किया था। और मैं जातीय व्यवस्था के
लाभ भी थे, नुकसान नहीं थे। नुकसान तो तब होने लगा जब एक जाति दूसरी जाति से नफरत करने लगी। नफरत करने लगी नहीं, जो ऊंच नीच की भावना जब पैदा हुई तब ये दुखदाई हुई है। वरना जाति व्यवस्था यदि होती तो आज हमारे देश के अंदर बेरोजगारी नहीं फैलती, क्योंकि जे जाति के आधार पर लोग आज भी धंधा करें तो आज जैसे हमारा मिरासियाँ का काम था, एक तो गमीने करना, मतलब संदेशे पहुँचाना, न्यून के न्यून और संदेशे पहुँचाने का काम आज कौन करने लग रहा है? फोन करे है। ये सब फोन ना के सारे टावर सारी कंपनी हमारी जाति ने दी तो हमारा कौन बेरोजगार फिरेगा? फिर गाने बजाने का काम हमारी जाति का था और लोक संपर्क विभाग का एक डिपार्टमेंट अलग से महकमा है। न्यू भी मिसाल बनी हुई है, वह डूम की रोवेगी तो सुरमय रोवेगी, तो हमारा तो रोना भी सुरमय है। गाने बजाने का काम हमारा था, जो सारे मिरासियन लोक संपर्क विभाग में फिट करते तो बता बेरोजगार कौन रहे? जाति व्यवस्था के लाभ भी थे, लेकिन जो एक दूसरे ने हीन समझने लगे, एक दूसरे से नफरत करने लगे, छोटे बड़े की जो भावना पनपी नहीं, तब ये जाति व्यवस्था दुखदाई होगी। वरना जाति व्यवस्था के लाभ भी थे। तो और आप क्या कहना चाह रहे हैं? जो भी बस ये पूछा, मतलब पढ़ाई कितनी करी आपने? पढ़ाई तो जी 10वीं पास करी है। अच्छा, तो इस चीज़ का मतलब ये तो मानना भाई मेरे आशिया का खून में है, चाहे सांग हो चाहे रागनी हो, मतलब गाना है बजाना कैसा, गाना और बजाना दोनों चीज़। हाँ जी। तो आपने मतलब किस बड़े संगी के साथ में मतलब कदे काम करने का मौका मिला? संगी के पास तो जी पहले नंबर तो मेरा गुरु है जो धनपत सिंह का लड़का, जिसका नाम मैनपाल है। मतलब धनपत सिंह ने नाना आपके दादा गुरु? हाँ, दादा गुरु।